व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि मौसम बदल रहा है और ख़वातीन के लिए ये एक अलर्ट वाली बात होती है, क्योंकि दिन भर काम करना, फिर मौसमी तब्दीलियों की वजह से आपकी स्किन, आपके बाल जो है वो बड़े मुतासर होते हैं। तो ख़वातीन के साथ साथ आजकल ना मर्द भी बहुत कॉन्शियस है, क्योंकि बाहर निकलना होता है, स्मोक बहुत ज़्यादा होती है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, तो स्किन में डर्ट और फिर जो है वो पोल्यूशन की वजह से पोर्स ओपन हो जाते हैं, स्किन डल भी हो जाती है, ड्राई भी हो जाती है। उसके अलावा बालों के मसाइल तो मर्दों के दरीना है। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमजा साहिब। उनको वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं कुछ ट्रीटमेंट्स, कुछ टिप्स और हेल्दी लाइफ गुजारने के, हेल्दी स्किन जो है वो कैसे हो सकती है, हमारी इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। यू वेलकम। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपकी स्किन का क्या राज है, इतने फ्रेश लग रहे हैं आप। एक्चुअली ये होता है कि जब आप एक फील्ड में होते हैं, एक्चुअली लाइक मेरी जेनेटिक्स जो हैं एक तो वो भी बहुत अच्छे हैं, और दूसरा ये कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई स्किन एज वेल। सो जेनेटिक्स तो मेरे भी अच्छे थे लेकिन बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि एक तो लाहौर का मौसम ऐसा है शदीद किस्म का, फिर जो आजकल मेकअप के ट्रेंड्स हैं और कुछ स्क्रीन के लिए वैसे भी ज़रूरी होता है। लेकिन घर में रहने वाली आम खातीन के हवाले से भी मैं बात करूँगी। आज तो टीनेजर्स जो है वो बड़े कॉन्शियस हो गए हैं, मर्द हजरात बड़े कॉन्शियस हो गए हैं। तो ये दौर ही ऐसा चल रहा है कि हर किसी को ना, अब वो सिर्फ वो बात नहीं रही कि अच्छा खा लो, अच्छी खुराक होनी चाहिए आपकी और आप बाहर से भी अच्छे दिखोगे, वो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट पहलू है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी स्किन को भी वो नरिशमेंट दे सको ताकि वो उस तरह से हेल्दी हो सके। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। ये बला तो पाकिस्तान में सुनी नहीं है, ये क्या है? मतलब एस्थेटिक्स के बारे में सुना है और स्किन स्पेशलिस्ट हमने देखे, डर्मेटोलॉजिस्ट देखे हैं, ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं? एक्चुअली कॉस्मेटोलॉजिस्ट ड्राइव फ्रॉम द कॉस्मेटिक्स, जो कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करते हैं, कॉस्मेटिक्स जिनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं। बिकॉज आई हैव डन माई मास्टर्स फ्रॉम यूएई। सो मेरी एक्सपर्टीज़ यही थी। सफोरा यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया, जिसमें सारी प्रोडक्ट से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, स्किन एनाटॉमी से रिलेटेड, तो हम लोग इसको स्टडी करते रहे हैं। और उसके बाद लाइक व्हेन आई केम टू पाकिस्तान, तो यहाँ पर भी मैंने देखा कि लाइक इट्स रियली अमेजिंग थिंग कि यहाँ भी लोगों को अवेयरनेस आ रही है, जो कि आजकल की जेनजी है उनको बहुत ज़्यादा इस बारे में है। और पुराने वक्तों की बात की जाए तो लोगों को इतना नो हाउ नहीं थी, लाइक दे वर सो सिंपल पीपल। सो लेकिन आजकल के दौर में जैसे कि एनवायरमेंटल डैमेज बहुत बढ़ गया है, जैसे कि पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, सो इट्स नेसेसरी। सो आई चूज़ दिस फील्ड, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन 6 years और बहुत अच्छा रहा है, एंड इट्स रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल। लेकिन 6 साल पहले भी आपने सही डिसीजन ले लिया। या एग्जैक्टली। तो इसका पाकिस्तान में क्या स्कोप है? मतलब हम इस तरफ तो आएंगे कि हमने किस तरह से टिप्स लेनी है, ये सब कुछ, लेकिन मुझे आप अपनी फील्ड के रिलेटेड भी बताएं, इसका क्या स्कोप है पाकिस्तान में? क्या यहाँ पर भी इस तरह की स्टडीज़ अवेलेबल है? अब हर कोई तो बाहर जा नहीं सकता, तो कुछ यंग लोग भी देख रहे होंगे जो आपको देख के इंस्पायर भी हो रहे होंगे और चाह रहे होंगे आप जैसी स्किन भी और आप जैसी क्वालिफिकेशन भी, तो क्या करें वो? यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, देयर आर सम सेवरल कोर्सेज जो कि यहाँ पे काफ़ी इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं, जैसे कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, यूएल है। दे आर ऑफरिंग बैचलर्स एज वेल, और 6 months to 1 year के कोर्सेज भी जो हैं इसमें अवेलेबल हैं। सो दे कैन टेक एडमिशन एज वेल। हम लोग भी कुछ जो है कोर्सेज अरेंज करवाते हैं, जिसमें हम लोग अवेयरनेस देते हैं, बताते हैं। देयर आर डिफरेंट ब्यूटिशियंस जो कि दे वांट टू बी द कॉस्मेटोलॉजिस्ट, सो वो भी अटेंड करती हैं। सो इस तरह से दे कैन टेक एडमिशन एंड दे कैन लर्न। मौसम बदल रहा है, स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और लाहौर तो बदनामी ज़माना है, उसने तो ग्लोबली पोल्यूटेड जो लिस्ट है शहरों की, उसमें टॉप पर आना होता है। तो लाहौरियों के लिए आप मुझे बताएं कि वो किस तरह अपनी स्किन का ख्याल रखें। पहले इसको ख्याल से, और मतलब इसको जो है ना वो लाइफस्टाइल से इसको स्टार्ट करते हैं, फिर ट्रीटमेंट की तरफ भी आते हैं। ठीक है, पहले तो देखें सबसे जो 3 बेसिक थिंग होती हैं एक स्किन केयर की, आई बिलीव इन दैट, क्योंकि ये रूल मैंने डिस्कवर किया था कि क्लेंस, ट्रीट एंड प्रोटेक्ट। तो 3 बेसिक चीज़ों से अगर आप स्टार्ट करें, सो आई गेस दिस वुड बी अ ग्रेट थिंग कि पहले आपने अच्छे से क्लेंस करना है स्किन को। देखिए आपकी स्किन की इम्प्योरिटीज़ निकल गई, चाहे आपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ, यू हैव टू क्लेंस। जैसे कि एनवायरमेंटल डैमेज के बारे में आपको बताया है कि लाहौर इतना पोल्यूटेड हो चुका है, सो यू हैव टू क्लेंस, राइट। डबल क्लेंजिंग अगर आप करें, सो यू हैव टू चूज़ अकॉर्डिंग टू योर स्किन कि आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, सो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना क्लेंजर चूज़ करते हैं। देन यू हैव टू ट्रीट। किसी ना किसी को भी, मोस्ट प्रॉबेबली सब लोगों को स्किन इशू होता है। एक्नी का होता है, ड्राइनेस का होता है, रिंकल्स का होता है, डार्क स्किन टोन का होता है, पिगमेंटेशन आ जाती है, ठीक है, स्टबर्न जो आपकी एक्नी के बाद स्कार्स आ जाते हैं उनका होता है। सो यू हैव टू ट्रीट। उसके लिए आप कोई सीरम यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप कोई क्रीम यूज़ कर सकते हैं, सो दैट्स कॉल्ड द ट्रीटमेंट एज वेल एट होम, राइट। एंड द थर्ड पार्ट इज़ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट।
सो हमारे यहाँ पर जैसे कि यूवी रेज AV रेज बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है, हम लोग फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि LEDs लाइट हैं, सो इट कैन हार्म योर स्किन एज वेल। सो द सेम थिंग, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर स्किन एज वेल विद द गुड सन ब्लॉक। और सन ब्लॉक का मकसद ये नहीं होता कि इसने सिर्फ सन प्रोटेक्शन ही देनी है, बिकॉज सन ब्लॉक में एक मेन इंग्रेडिएंट होता है जो कि जिंक ऑक्साइड, जो कि सन ब्लॉक जिसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। सही। सो जो कि पता नहीं पाकिस्तानी ब्रांड्स में ऐसा सच होता है या नहीं होता, बिकॉज इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में मेन जो इसका होता है वो जिंक ऑक्साइड होता है, जो कि आई एम गोना टेल यू कि ये बच्चों की नेपी रैशेस क्रीम में भी यूज़ किया जाता है। इट्स गोना हील योर स्किन एज वेल। सो आई जस्ट मेड अ वीडियो 2 days अगो, सो उसमें मैंने ये बताया है लोगों को, इट्स अवेयरनेस कि जिंक ऑक्साइड अगर आपके सन ब्लॉक में है, सो इट्स गोना वर्क योर स्किन लाइक इट्स गोना हील एज वेल, और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा। सो 3 बेसिक स्किन रूल्स होते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं ना, सो अगर आपकी 3 बेसिक चीज़ें अगर आप घर पे भी यूज़ करना शुरू कर दें, तो आई गेस आप हेल्दी स्किन अचीव कर लेंगे। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। ओके। अच्छा, तो हमारे अब मौसमी तब्दीली की वजह से स्किन बैरियर जो है वो काफ़ी हद तक मुतासर हो जाता है। अब किसी की स्किन हो गई है ख़राब, जो स्किन इश्यूज़ आपने गिनवाए, किसी को इसमें से कोई भी मसला हो गया, उसको इनिशियली कैसे ट्रीट किया जाए? कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाया जाए या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाया जाए? देखिए, ऑफ कोर्स लाइक डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो भी स्किन को ही ट्रीट कर रहे हैं, और कॉस्मेटोलॉजिस्ट नए तरीके से हम लोग स्किन को ट्रीट कर रहे हैं विद द लेज़र्स एंड विद द प्रोडक्ट्स एज वेल। सो अकॉर्डिंग टू मी, मेरी यही कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं प्रोडक्ट्स से ही जो पेशेंट आ रहे हैं, जो मेरे उनको मैं प्रोडक्ट्स ही रिकमेंड करूँ, ना कि प्रोसीजर्स की तरफ। बिकॉज बहुत सारे ऐसे टीनेजर्स हैं जिनको होता है कि नहीं, लाइक दे डोंट हैव पोर्स, ठीक है, उन्हें हल्की सी एक्ने भी होगी तो दे वांट टू गो फॉर द लेज़र। हाँ, कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि आप प्रोडक्ट से टैकल कर लें, सो ये बेहतर रहेगा, इंस्टेड ऑफ कि आप बहुत ज़्यादा प्रोसीजर की तरफ जाएँ। तो अगर आपको एक्ने इशू होता है, तो मेन चीज़ अब हर बंदे को जानवर नॉलेज है कि साल एक एसिड यूज़ करना है फॉर द एक्ने। ड्राई स्किन है जी, hyaluronic एसिड यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको ब्राइटनिंग चाहिए तो ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करना है, लैक्टिक एसिड बेस्ड कोई टोनर यूज़ करना है। सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, फिर भी बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी यूज़ करे। मार्केट में आप क्या रेकमेंड करते हैं? अगर मेरी बात करें तो मैं तो अपनी प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, आपकी अपनी प्रोडक्ट्स भी हैं? एग्जैक्टली। बता सकते हैं आप उनके बारे में भी? या श्योर। एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया था तो आई स्टार्टेड विद द क्रीम। क्रीम में जो था वो पाया एक्सट्रैक्ट को मैंने ऐड किया, और साथ में लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड को रखा विद अल्फा ब्यूटेन। बहुत सारे लोग मर्करी वाली प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं पाकिस्तान में, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेंड्स के मिक्स क्रीम्स यूज़ करके, एंड दे गॉट रिजल्ट्स इन 5 days। सो जबकि कोई भी क्रीम आपको 5 दिन में रिजल्ट्स नहीं देती है, तो बड़ी अब लिखी पड़ी बात होगी। बिल्कुल, जो देती हैं वो फुल ऑफ स्टीरॉइड्स एंड मर्करी होती हैं। छोड़ने के बाद आपकी स्किन मज़ीद वर्स कंडीशन में चली जाती है, राइट। सो अल्फा ब्यूटेन, इट्स अ डाइरेटिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोकिनॉन। हाइड्रोकिनॉन बहुत अपनी लोग क्रीम्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। इट्स अ वाइटनिंग इंग्रेडिएंट, तो इसके साइड इफ़ेक्ट ही वाइटनिंग की तरफ होता है, बट लाइक आप इसको डायरेक्ट स्किन पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा। सो मैंने इसकी सेफेस्ट फॉर्म, जिसको अल्फा ब्यूटेन कहा जाता है, वो मैं अपनी क्रीम में ऐड किया, ठीक है। सो आई मेड अ फॉर्मुलेशन, सो मैंने उस पर वर्क किया, सो आई गॉट बेस्ट रिजल्ट्स। और पिगमेंटेशन में लाजमा बहुत स्टबर्न था, तो उसके लिए आई यूजुअली रिकमेंड दैट वन एज वेल। सो उसके बाद लाइक आई मेड डिफरेंट रेंज, और उसी के अकॉर्डिंग जो मैंने लिखा और मैंने उसमें ऐड भी किया। हालांकि यहाँ पे इट्स लाइक रियली हार्ड कि आपको वो इंग्रेडिएंट्स मिलें और आप अपनी प्रोडक्ट्स को अच्छे से ऑनेस्टली तरीके से बनाएं। सो अल्हम्दुलिल्लाह लाइक पीपल दे डू ट्रस्ट नाउ। तो आप बाहर से फिर ये सारे ये इंग्रेडिएंट्स वगैरह आउटसोर्स करते हैं? जी बिल्कुल, मोस्ट प्रोबेबली जर्मनी से इंपोर्ट होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जो कि मैन्युफैक्चरिंग उनकी यहीं पर ही होती है। सो दे डू उसके मिक्स करके और डिफरेंट उसमें प्रिजर्वेटिव्स और उसको उस तरह से ड्राइटेटिव फॉर्म में किया जाता है फिर। ओके। अच्छा, ये स्किन के जो इश्यूज़ होते हैं, या अगर मैं बालों की भी बात करूँ, तो मर्द हजरात बहुत परेशान होते हैं कि उनके बाल गिर रहे हैं, जल्दी वो गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी इंटरनल हेल्थ के साथ भी रिलेटेड होती हैं। जब आप अंदर से हेल्दी नहीं हैं, अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप बाहर से भी नहीं दिख सकते। तो क्या ऐसी डाइटरी हैबिट्स हमें रखनी चाहिए अपने लाइफस्टाइल में? क्या वो चेंजिंग्स लेकर आने चाहिए कि इंसान अंदर से भी हेल्दी रहे, और फिर उसकी वो जो ग्लो है ना, वो चेहरे पर और उसके बालों के घनेपन में दिखे? पहले तो आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए। देखें, अगर हेयर फॉल की बात करें तो उसमें भी 2 फैक्टर्स आते हैं। एक तो आपके जेनेटिकली,
ठीक है, वो तो आपको आना ही आना है, सेम लाइक मी। ओके, और सेकंड थिंग इज़ दिस कि आपका आयरन डिफिशिएंसी, जिंक डिफिशिएंसी, या अगर आपको कैल्शियम डिफिशिएंसी, उससे भी आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। सो यू हैव टू सी दैट कि आप अपनी प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, विटामिन डी, कैल्शियम आपका बॉडी में मेंटेन है, आप ले रहे हैं। सो आपकी डाइट में जो आमंड्स होते हैं, ठीक है, बिकॉज हमारी आजकल में जंक फूड का इतना इस्तेमाल किया जाता है, लाइक ईजी एक्सेस, जितनी भी ये स्टोर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, इस तरह से हम लोग यूज़ कर लेते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। सो आई रिकमेंड कि आप आंवले का इस्तेमाल करें, वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा। पहले वक्तों के लोग बहुत इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते थे। अभी जैसे आपने अपने प्रोडक्ट्स की बात की, ऐसे मतलब और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब जो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो फिर प्रोडक्ट्स की ही बात करते हैं। आप आंवले की और मतलब इस तरह की चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है। एक तो इस चीज़ को क्लियर करें, क्योंकि मैंने भी ये सुन रखा है कि डायरेक्टली आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो आपको उस तरह से फ़ायदा नहीं देती, कुछ उसके साथ कैरियर्स होते हैं, वो होने ज़रूरी हैं, तो ही उससे वो आपकी पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होती है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, आप सुपरफिशियल, जो कि अगर आप प्रोडक्ट्स की बात की आपने, तो आप सुपरफिशियल ट्रीट कर रहे हैं, बट आपके इम्यून को तो हेल्दी डाइट ही चाहिए ना, राइट? सो उसके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपको डायरेक्ट मेडिसिन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, राइट? आप कोशिश करें कि आप हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करें, जैसे कि दही का इस्तेमाल करें, उसमें कैल्शियम होता है, ठीक है। अगर निहार मुँह दही इस्तेमाल करने से बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं, जो कि आपके स्टमक से लेकर आपके बालों और स्किन पे भी बहुत इफेक्ट करते हैं, राइट? सो अगर आप सुपरफिशियल ट्रीट कर रहे हैं, सो ट्राई कि आप अपनी डाइट से बेहतर कर सकें। आप बॉडी को जो है वो आप डिटॉक्स कर सकते हैं विद कैरेट जूस, ठीक है। उसमें बीट रूट ऐड कर सकते हैं। मेरी डेली रूटीन में मुझे लगता है कि कैरेट और बीट रूट जूस के बगैर मेरा दिन ही स्टार्ट नहीं होता। वो आपको देख के भी लग रहा है। सो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है, राइट? सो इसी तरह से आपकी हेल्थ अच्छी है, गट हेल्थ अच्छी है, तो आपकी स्किन पे भी नज़र आएगा। अगर आप सुपरफिशियल ट्रीट करते रहेंगे विद द प्रोडक्ट्स एज वेल, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो उनकी डाइट भी हेल्दी होती है, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी लाइफ में अच्छी होती है, लेकिन उसके बावजूद उनकी स्किन इतनी अच्छी नहीं होती है। बार बार जो आप जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के जेनेटिक्स अच्छे नहीं होते, क्या वो भी अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल बेहतर बना सकते हैं। उसमें देखिए, एक तो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। फिर अगर आप, जैसे आप बात की आपने कि उन लोगों की स्किन जेनेटिकली अच्छी नहीं है, तो दे कैन गो फॉर द प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट। ओके, अब आपके मतलब की बात हो रही है। एग्जैक्टली। अच्छा, बताएं फिर। तो इस तरीके से, जैसे कि सपोज पाकिस्तान में बहुत ट्रेंड है फॉर लाइक आपकी स्किन बहुत ब्राइट होनी चाहिए। आई एम सॉरी टू से दैट कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि उन बच्चियों के रिश्ते नहीं होते हैं जिनका थोड़ा सा कलर कम्प्लेक्शन डल होता है। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। हमारे माशरे में ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, और मैं हमेशा ये कहता हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे सुन के कि इस टैबू को ब्रेक करने के लिए इसके ऊपर बात हो रही है। बिल्कुल, ये होना चाहिए। देखिए, इंस्टेड ऑफ कि अगर आप गोरी रंगत की तरफ जाएं, आपको होना चाहिए कि सबसे पहले कि लड़की की नेचर कैसी है, राइट? ठीक है। और सेकंड थिंग इज, समझ रहे हैं। सेकंड थिंग इज, देखिए, आई एम नॉट मिल गई अच्छी नेचर की खातून? नॉट येट। चलिए, आपके लिए भी ढूंढते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। तो नेचर पहले अच्छी होनी चाहिए। पहले तो नेचर अच्छी होनी चाहिए। आई डू रिकमेंड दैट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो लास्ट करती है इंस्टेड ऑफ कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस। ये जवानी, ये हुस्न शबाब, ये तो कुछ देर की बात होती है। बिल्कुल। असल तो फिर मरहला तब शुरू होता है जब आप सब कुछ खो देते हैं और फिर आपको साथ की ज़रूरत होती है, तो वो नेचर ही वहाँ पे काम आती है अगर वो अच्छी है। आफ्टर 40। यस, आफ्टर 40। आपसे ये भी पूछेंगे आफ्टर 40 जो है वो हम कैसे अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं? श्योर, आई विल लेट यू नो जी। सो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कॉम्प्लेक्शन के हवाले से, बिल्कुल कॉम्प्लेक्शन के हवाले से, कि जिनका थोड़ा सा डार्क है वो आप उसको ब्राइट कर सकते हैं, स्पॉटलेस कर सकते हैं, ग्लास स्किन की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग योर स्किन कि अगर आप वाइटनिंग की तरफ जाएं, राइट? सो अब लोगों को काफ़ी अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, बिकॉज बीइंग एन इन्फ्लुएंसर मैं हमेशा यही बात रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि आप बजाय कि इसके वाइटनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करें, आप स्किन लेयर थिन कर लेते हैं अपनी। सो यू कैन गो फॉर द ग्लास स्किन जिस पे कोई भी स्पॉट ना हो, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्लॉलेस हो। एग्जैक्टली, हेल्दी स्किन की तरफ जाएं, जिसमें बहुत सारे एक्टिव्स आ जाते हैं, प्रोसीजर्स आ जाते हैं। आजकल कार्बन लेज़र हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं बिकॉज उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। अगर आपकी डल डैमेज स्किन है तो यू कैन टेक द कार्बन लेज़र सेशंस, उससे जो है आप स्किन पे बड़ा अच्छा ग्लो ला सकते हैं, ठीक है। साथ हार्मफुल तो नहीं होता लेज़र स्किन पे अप्लाई करने? अच्छा, बड़ी अच्छी आपने बात की है। बहुत सारे लोगों का ये टैबू है कि जी लेज़र से कैंसर हो जाता है, ये बहुत हार्मफुल होता है, जबकि लेज़र की रेज जो है वो आपकी स्किन लेयर तक ही इंड्यूस होती है, वो आपके टिश्यूज़ तक जाती ही नहीं है, और बॉडी तक कैसे इंड्यूस होगी? व्हाट इफ कि किसी की स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, फिर क्या किया जाए?
उसमें ये होता है फिर हम लोग देख लेते हैं, अगर सेंसिटिव भी है तो उस पर फिर लेज़र इंटेंसिटी को कम कर दिया जाता है, या तो फिर हम लेज़र करते ही नहीं हैं, पहले उसका स्किन बैरियर रिपेयर करते हैं, देन वी रिकमेंड दैट वन। ओके, और वो कैसे रिपेयर होता है? रिपेयर ये होता है कि उसमें कितने हम लोग एक्टिव्स ख़त्म करवा देते हैं, बिकॉज जब भी हमारे पास कोई आता है तो मोस्ट प्रॉबली उसकी स्किन डैमेज कैसे होती है ये फैक्टर लाजमी हमने देखना होता है। जैसे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रीम्स यूज़ कर ली हैं, एक्टिव्स यूज़ कर लिए हैं, आजकल वो एक दो सस्ती सी क्रीम्स चल रही हैं स्किन ए के नाम से, ट्रेटेनॉइन, जो कि हर किसी के लिए नहीं बना है, राइट। सोशल मीडिया पे अगर एक खातून ने इस्तेमाल की है तो वो वीडियो बना के खुश होकर उन्होंने कहा चलो सबका भला हो जाए। एग्जैक्टली, सो आई हैव सीन लॉट्स मिलियन व्यूज़ उस वीडियो के ऊपर, और लोग नीचे इस्तेमाल करना शुरू कर दी, टीनेजर्स बच्ची हैं, जबकि ट्रेटेनॉइन हम लोग आफ्टर 25 to 28 रिकमेंड करते हैं। अच्छा। इट्स एंटी एजिंग जो है एक्टिव है, जो कि स्किन पीलिंग के लिए यूज़ होता है, रिंकल्स के लिए यूज़ होता है, तो इसी तरह से ये हर किसी के लिए नहीं होता। सो इंस्टेड ऑफ आप स्किन बैरियर अपना रिपेयर करने के लिए हम लोग मोस्ट प्रॉबली हाइलोरॉनिक एसिड, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र जिसमें सेंटिलास्टिया का, पैंथिनॉल, इस तरह के यूनिट मौजूद होते हैं जो आपकी स्किन को हील करते हैं, ठीक है, आपकी स्किन का बैरियर रिपेयर करते हैं। ओके, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब आफ्टर 40 जो है वो लोग अपनी स्किन को किस तरह से हेल्दी रखें, एक तो हेल्दी भी रखें, या कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो एंटी एजिंग हो सकते हैं या वो यंग दिख सके जिससे? ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट की बात करती हैं तो पाकिस्तान में नहीं है। नहीं हम लोग करते हैं, पाकिस्तान में भी वो चलते हैं प्रोसीजर्स, उसमें थ्रेड लिफ्ट्स आ जाता है, फिर आगे उसमें बोटॉक्स आ जाते हैं, हाइलोरॉनिक एसिड बेस्ड फिलर्स आ जाते हैं, ठीक है, और अगर उससे फिर लेस थोड़ा सा आ जाए, अगर आप थोड़ा सा नेचुरल तरीके में रहना चाहती हैं तो हम लोग PRP करते हैं विद योर प्लाज्मा। ठीक है, आपका ब्लड लेते हैं, उसमें से हम लोग वाइट ब्लड सेल्स अलग कर देते हैं, इसको प्लाज्मा बोला जाता है। वो आपकी स्किन पे माइक्रो नीडलिंग के साथ इंजेक्ट किए जाते हैं, जो कि अल्लाह पाक ने कुव्वत मुदाफ़त रखी होती है आपके प्लाज्मा में, जो कि आपकी स्किन को हील करता है, रिंकल्स को रिड्यूस करता है, स्किन रिपेयर करता है। ठीक है, एक तो ये आ गया प्रोसीजर। उसके साथ आई डू रिकमेंड, आजकल कोलेजन पाउडर बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, अगर आप नेचुरल कोलेजन लेते हैं तो वो यखनी में मिल जाता है। अगर आप डाइटेटिव फॉर्म में, अगर आप पाउडर फॉर्म में लेना चाहते हैं, टैबलेट फॉर्म में लेना चाहते हैं, तो उसमें भी कोलेजन आपको मिल जाता है। तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी जो होती है ना, वो कोलेजन पे बेस कर रही होती है। जैसे जैसे आप एज करते हैं आपकी बॉडी का कोलेजन कम होता है और आपकी स्किन सैगी होना शुरू हो जाती है। दिस इज़ हाउ लाइक कोलेजन वर्क करता है। सो बेसिक हमारे जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं, या अगर आप सीरम बेस बात करें तो हम लोग कोलेजन का ही देखते हैं कि आपकी स्किन का कोलेजन कम हो रहा है, तो हम उसी तरीके से ही एंटी एजिंग प्रोसीजर्स। और आपके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते होंगे आपके पास आपके ट्रीटमेंट के लिए, तो आजकल की यूथ के ज़्यादा क्या मसाइल हैं, लड़कियों को आजकल क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सभी लोग गोरा होना चाहते हैं, बिकॉज ये गोरे वाला एडिक्शन जो है ना। अच्छा, वाइटनिंग इंजेक्शंस बहुत तरह तरह के आ गया, वाइटनिंग ड्रिप्स होते हैं, आप क्या कहते हैं, ये सेफ़ होते हैं? देखिए, दीज आर द IV कॉकटेल्स, इसमें ग्लूटाथायोन बेस्ड होता है। लोगों को लगता है ग्लूटाथायोन ये आपको गोरा कर देगा। ग्लूटाथायोन ऑलरेडी आप में एग्जिस्ट कर रहा होता है आपकी बॉडी में, ठीक है, इट्स एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर लेते हैं तो इट्स सेल्फ अ साइड इफ़ेक्ट, जिसकी स्किन लाइटनिंग होना शुरू हो जाती है। ये भी आपको वाइट नहीं करता है। अच्छा। सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट, विद विटामिन C, विद विटामिन B6, B12। तो ये आपकी सारे एलिमेंट्स आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो लोगों को लगता है कि शायद हम इससे गोरे हो जाएंगे, सो आई डोंट थिंक सो कि वो इससे गोरे होंगे। हाँ, उनकी स्किन और बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, उनके चेहरे पे ग्लो आ जाता है, इलास्टिसिटी अच्छी हो जाती है स्किन की, साइंस ऑफ एजिंग कम हो जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। लास्ट क्वेश्चन कि आपका सबसे फेवरेट प्रोसीजर क्या है? जैसे कि उनको बताया है कि मेरा सबसे फेवरेट प्रोसीजर पहले नंबर पर तो है कार्बन लेज़र। अच्छा, राइट, एंड सेकेंड थिंग इज़ PRP, बिकॉज इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और आपका अपना ही प्लाज्मा यूज़ किया जाता है बड़े अच्छे तरीके से कि आप किस तरह से उसको स्किन को रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके।